मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। विदेशी आतिशबाजी की बिक्री तथा संग्रहण पर रोक, बिक्री तथा आतिशबाजी करने वालों की पुलिस को दे जानकारी। मनपा कर्मियों की टली हड़ताल, दिवाली में जनता को नहीं करना पड़ेगा असुविधा का सामना। डॉक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, अन्य चिकित्सकों में मचा हड़कंप। जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन फूटी, शहर की जलापूर्ति प्रभावित। और विशेष दल की वर्ली अड्डों पर कार्रवाई। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष विदेशी आतिशबाजी एवं पटाखा बिक्री करना तथा संग्रहण करना महंगा पड़ सकता है। विदेशी आतिशबाजी तथा पटाखा बिक्री करने वाले तथा संग्रहण करने वालों पर पुलिस की गाज गिर सकती है। खबरदार, इस वर्ष विदेशों से आयात की गई आतिशबाजी या पटाखों का संग्रह करना और उन्हें बेचना महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने इन विदेशी आतिशबाजी को प्रतिबंधित वस्तु घोषित कर दिया है। दीपावली के अवसर पर प्रतिबंध रहने के बाद भी विदेशों से, विशेषकर चाइना से आयात किए गए पटाखों की बिक्री की जाती है। इन आतिशबाजियों में पोटेशियम क्लोराइड शामिल रहता है, जो एक खतरनाक और परिसंकटमय रसायन है, जिससे अचानक आग लग सकती है और आसानी से विस्फोट हो सकता है। देश में पर्यावरण और स्वास्थ्य में कई मुद्दों को प्रभावित करने के अलावा इन पटाखों के कारण गंभीर दुर्घटनाएं और जान माल को खतरा हो सकता है। इसलिए अवैध तरीके से आयात कर इन पटाखों का संग्रह करने वाले और बेचने वालों की जानकारी सभी नागरिक उचित कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। इन सभी संग्रहणकर्ता और विक्रेताओं के खिलाफ पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व महापौर एवं आयुक्त के साथ हुई सफल चर्चा के बाद आज बुधवार से जारी मनपा कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। इस आंदोलन से नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता था। एन दीपावली त्योहार के पहले मनपा के 6वें वेतन आयोग समेत विविध मांगों को लेकर अकोला मनपा के कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन ने बुधवार से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। 6वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अंतर की रकम मनपा को प्राप्त 24,08,000 रुपयों में से तुरंत अदा की जाए। इस मुख्य मांग तथा अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन द्वारा हड़ताल करने की चेतावनी दी गई थी। हड़ताल आरंभ होने के बाद शहर में स्वच्छता समेत विविध बुनियादी सुविधाओं के कामकाज प्रभावित हो सकते हैं तथा दीपावली के मुहाने पर नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए हड़ताल रोकने के लिए मनपा प्रशासन तथा पूर्व महापौर विजय अग्रवाल की उपस्थिति में कर्मचारी संगठन से चर्चा की गई। इस चर्चा में कर्मचारियों को 20,000 रुपए एडवांस दिवाली के पहले देना तथा शेष राशि मनपा को मिलने वाले टैक्स की राशि से देना यह निर्णय लिया गया, जिसके चलते मनपा कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने की घोषणा दी। दिव्यांग महिला मरीज के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज होने के कारण शहर के वैद्यकीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पेट दर्द की शिकायत लेकर बुल्ढाना जिले से अकोला के दुर्गा चौक परिसर स्थित अमृत अस्पताल में परीक्षण के लिए पहुंचे दिव्यांग युवती का अस्पताल के संचालक डॉक्टर पुरुषोत्तम वामनराव तायडे ने यौन उत्पीड़न किया। इस आशय की शिकायत युवती ने रामदासपेट पुलिस थाने में देर रात दर्ज कराई। इस शिकायत में जिले के चिकित्सकों में भूचाल सा ला दिया है। पीड़ित दिव्यांग युवती ने रामदासपेट पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत के अनुसार वह पेट दर्द का उपचार करवाने डॉक्टर पुरुषोत्तम तायडे के पास आई थी। उन्होंने परिजनों को जांच के दौरान बाहर भेजकर उससे अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर डॉक्टर ने उसे जांच का हिस्सा बताया। परेशान युवती ने इसकी जानकारी परिजनों को देकर रामदासपेट पुलिस थाने में डॉक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। डॉक्टर के खिलाफ पुलिस थाने में धारा 354, 376, 376 सी, DL, 377 के तहत अपराध दर्ज कर जांच आरंभ कर दी गई है।
दिनांक 3/11/2020 रोजी पोस्ट रामदास पेठ शहर येथे अप क्रमांक 404/20 कलम 354 376 CDL 377 भादेवीप्रमाणे गुन्हा दाखल असून सदर गुन्ह्यातील पीडित महिलाही दिनांक 3/11/2020 रोजी दुपारी 1 वाजताचे सुमारास आरोपी पुरुषोत्तम ताडे यांचे दवाखान्यात गेले असता आरोपीने तिची तपासणी दरम्यान तिच्यासोबत गैरवर्तन केले. त्या फिर्यादी तिची आई भाऊ हे पोलीस स्टेशनला आले आणि तिने सांगितल्याप्रमाणे पोलीस स्टेशनला तिची रिपोर्ट घेतली आणि फिर्यादीच्या रिपोर्टवरून असा गुन्हा दाखल असून सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे. शहर को जलापूर्ति करने वाले मुख्य पाइपलाइन की दुरुस्ती का कार्य आरंभ हो गया है. इस कारण शहर के कई परिसरों की जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है. महान जल शुद्धिकरण केंद्र से अकोला को जलापूर्ति करने वाले 44 वर्ष पुरानी पाइपलाइन दगड़ पारवा से तिवसा फाटे के नजदीक फूट जाने से शहर की जलापूर्ति प्रभावित हो गई है. विशेषतः बस स्टैंड के पीछे बनी टंकी की जलापूर्ति 3 दिनों के लिए प्रभावित हो गई है. अभी भी 2 दिनों तक जलापूर्ति संभव नहीं है. इस टंकी के अलावा शिवनगर और आश्रय नगर की टंकियों से 5 नवंबर तक जलापूर्ति नहीं की जाएगी. 5 नवंबर तक इस फूटी पाइपलाइन का कार्य पूरा होने पर 6 नवंबर को जलापूर्ति संभव है. यदि इस बीच कोई और तकनीकी खराबी आती है तब इन इलाकों के नागरिकों को जल किल्लत की भीषण समस्या से जूझना पड़ सकता है. जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित दस्ते ने शहर में चल रहे विविध वर्ली अड्डों पर कार्रवाई करते हुए 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 5,75,000 रुपयों का माल बरामद किया है. जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन वाले विशेष दस्ते का दायित्व विलास पाटिल जैसे अधिकारी को सौंपा गया है. अपना कामकाज संभालते ही विलास पाटिल ने MIDC थाना अंतर्गत आने वाले शिवनी खदान परिसर तथा जनता बाजार की सब्जी मंडी में चलने वाले जुआ अड्डे पर कार्रवाई करते हुए लगभग 23 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5,75,000 रुपए का माल जब्त किया है. वर्ली संचालक शेख फरीद उर्फ राजू शेख तथा अमित सुरेखा के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है. इस कार्रवाई के चलते अन्य वर्ली अड्डा संचालकों में हड़कंप मच गया है. आज रोजी विशेष पथक मान्य पोलीस अधीक्षक जी श्रीधर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्ली मटका यांची जे जुगार चालू होते त्या जुगारावर कार्यवाही करण्यासाठी विशेष पथकाचं गठन करण्यात आलेलं होतं. त्यामधून आज आम्ही 2 रेड केलेले एक आपूर फाईल येथे केलेलं आहे की जिथे 10 आरोपी आणि 4,40,000चा माल मिळून आलेला होता. आणि दुसरी कार्यवाही ही मटका बाजारामध्ये जनता बाजारामध्ये अमित सुरेखा याची जी वर्ली अड्ड्याचा क्लब चालू होता त्यावर विशेष पथकाने कारवाई केलेली आहे. 10 आरोपींना अटक करून त्यांच्याकडून 1,40,000 रुपयाचा ऐवज जप्त करण्यात आलेला आहे. त्यांच्यावर वर्ली सट्टापट्ट्या चिठ्ठ्या त्याचप्रमाणे मोटरसायकल मोबाईल आणि एक ऑटो रिक्षा असा 1,40,000चा माल पोलिसांनी जप्त करून केलेला आहे. पुढील तपास सिटी कोतवाली पोलीस करीत आहेत. शहीद जवान के परिवार को मंजूर की गई जमीन दी जाए, इस मांग को लेकर शहीद जवान के परिवार की ओर से आमरण अनशन आरंभ किया गया. मौजा शिरला के शहीद जवान कैलाश नीमकंडे के परिवार को शासन की ओर से बार बार मांग करने के बाद भी उन्हें नियम के अनुसार जमीन नहीं दी जा रही है. शहीद के परिवार को जमीन देने का प्रस्ताव शिरला ग्राम पंचायत ने मंजूर किया है. बावजूद इसके उन्हें किसी भी तरह की जमीन नहीं दी जा रही है. शहीद जवान के माता पिता वृद्ध है. देश के प्रति अपना जीवन अर्पण करने वाले शहीद के परिवार को शासन के नियमानुसार जमीन दी जाए, इस मांग को लेकर ठाकुर शिव कुमार बायस व गांव के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी को निवेदन सौंपते हुए आमरण अनशन आरंभ किया गया. क्रिश्चियन धर्म समुदाय की खेत जमीन अवैध तरीके से हड़पने का षड्यंत्र रचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया. मौजे काटेपूर्णा के समीपस्थ तथा राष्ट्रीय महामार्ग 6 को सटकर ही दी क्रिश्चियन एंड मिशनरी अलायंस चर्च ऑफ इंडिया महाराष्ट्र सिनड PTR D1 नामक संस्था की 42 एकड़ जमीन है. इस जमीन को बेकायदा तरीके से हथियाने का प्रयास करने वाले आरोपी गुरुचरण सिंह अंधेरेले व उसके गुंडा प्रवृत्ति वाले साथियों को अभय देने वाले बोरगांव मंचू पुलिस थाने के थानेदार हरीश गौली पर तुरंत कार्रवाई की जाए, इस मांग का निवेदन जिले के तमाम क्रिश्चियन समाज की ओर से जिलाधिकारी को सौंपा गया था. दोषियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तब शनिवार 10 तारीख से संगठन की ओर से श्रृंखलाबद्ध आंदोलन छेड़ने की चेतावनी निवेदन के जरिए दी गई.
इस अवसर पर क्रिश्चियन समाज बांधव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आमची काटेपूर्णा येथील जी शेती आहे त्या शेतीला धरून जे काही वाद चालू आहेत त्या संदर्भात प्रशासनाने दखल घ्यावी, कारण मागील दिवसांमध्ये जी शेतीच्या संदर्भात आम्ही एक फलक तयार केलेला आणि त्या संस्थेचा फलक लावत असताना आणि ज्यावेळेस आम्ही परत येत असताना गुरुसिंग अंधेरेले आणि त्यांचे सहकारी जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक तिथं आमचे दोन ख्रिश्चन समाजातीलच दोन ॲक्टिव्ह कार्यकर्ते, ज्याचं पहिलं नाव आहे सुनील डेव्हिडसन, जे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक म्हणून रिटायर झालेले आहे, आणि त्यानंतर प्रभुदास इंगडे, ज्यांच्या नावाने या शेतीचा जो काही वाहतीच्यासाठी ज्यांना दिलेली आहे ते आपले हक्क त्या ठिकाणी प्रदर्शित करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी आम्ही गेलो असताना परतीच्या वेळेस ह्या लोकांनी त्यांच्या व्हेकलच्या समोर आपली गाडी आडवी केली आणि गुंडगर्दी करून त्यामधील 6 ते 7 लोक बाहेर आले आणि ह्या दोन्ही रिटायर्ड इन्स्पेक्टरांना मारहाण केली आणि जातीवाचक शिव्या दिली। ही शेती ज्या पूर्वजांनी आम्ही वडिलोपार्जित नाही म्हणणार, पण आमच्या संस्थेच्या पूर्वजांनी ज्या 100 वर्षापासून कमीत कमी त्या शेतीचा हिस्ट्री आहे की त्यामध्ये धार्मिक मेळावे, त्यानंतर संजीवनाच्या सभा, त्यानंतर झालेली आहे। अब वक्त हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर। पहले चरण में जो बाइडेन आगे, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है इस चुनाव पर। वियना में मुंबई जैसा हमला, 5 की मौत, 17 घायल, 2 हमलावर गिरफ्तार, 1 की मौत। काबुल विश्वविद्यालय हमले के पीछे तालिबान, उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह ने दी जानकारी। अफगानिस्तान में राष्ट्रीय शोक घोषित। राजघाट पर बुधवार को धरना देंगे कैप्टन अमरिंदर। राज्य के बिजली संकट को लेकर देंगे धरना। कहा राज्य में गंभीर संकट पैदा हो गया है। मेट्रो कार शेड को लेकर सेना भाजपा आमने सामने। शिवसेना ने कहा अडंगा लगा रही है मोदी सरकार। केंद्र का दावा, सॉल्ट टाइम की है जगह। केबीसी के सवाल पर विवाद, अमिताभ बच्चन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विधायक अभिमन्यु पवार ने की शिकायत। मोदी का विपक्ष पर प्रहार, बोले जय श्री राम पर इन्हें आपत्ति। बिहार में जंगल राज खत्म करने का किया आह्वान। चुनावी रैली में नीतीश कुमार पर पत्थर और प्याज की बारिश। रैली की भीड़ में फेंके पत्थर और प्याज। नीतीश बोले फेंको, खूब फेंको। कांग्रेस सांसदों का दिल्ली में डेरा, राष्ट्रपति का मिलने से इनकार। कृषि बिल का कर रहे हैं विरोध। गोवा में शरद पवार की गुगली, कांग्रेसी नेताओं से की गांठभेंट। बैठक में सुप्रिया सुले भी उपस्थित। चीन से तनाव के बीच क्वाड देशों की रणनीति। मालाबार 2020 नेवल एक्सरसाइज शुरू। भारत समेत जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया शामिल। मोदी नीतीश ने बिहार को लूटा, कोरोना के वक्त नहीं की मजदूरों की मदद। राहुल गांधी ने कहा अब जनता देगी जवाब। सर्विस सेक्टर को मिलेगी राहत। ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर होगा फोकस। सर्विस सेक्टर को नहीं मिलेगी टैक्स छूट। तीन गुना हुए हवाई यात्री। एयरपोर्ट पर बड़ी यात्रियों की रौनक। लॉकडाउन के बाद पटरी पर लौट रही है हवाई यात्रा। कंगना के सामने नई मुसीबत। जावेद अख्तर ने किया कंगना के खिलाफ केस। कंगना पर मानहानि केस दर्ज।
शाहरुख के नाम पर जगमगाया बुर्ज खलीफा। सोमवार को था शाहरुख का 55वां जन्मदिन। बुर्ज खलीफा पर दिखा हैप्पी बर्थडे शाहरुख। सनराइजर्स की मुंबई पर जीत के साथ सनराइजर का प्लेऑफ में प्रवेश। रोहित शर्मा की वापसी रही फेल। शेन वॉटसन का क्रिकेट को अलविदा। सभी क्रिकेट स्पर्धा से लिया संन्यास। कहा क्रिकेट का भरपूर लुत्फ उठाया। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। विदेशी आतिशबाजी की बिक्री तथा संग्रहण पर रोक। बिक्री तथा आतिशबाजी करने वालों की पुलिस को दे जानकारी। मनपा कर्मियों की टली हड़ताल। दिवाली में जनता को नहीं करना पड़ेगा असुविधा का सामना। डॉक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज। अन्य चिकित्सकों में मचा हड़कंप। जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन फूटी। शहर की जलापूर्ति प्रभावित। और विशेष दल की वर्ली अड्डों पर कार्रवाई। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला।